श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायणी नमोस्तुते। तो शक्ति सूत्र में 12 सूत्र हो गए थे। 12वें सूत्र में ये बताया कि जो पंचकृत्य का ज्ञान है, उस अज्ञान के कारण जो जीव है वो अपनी ही शक्तियों से मोहित हो जाता है, और ये जो उसकी शक्तियों से मोहित होने की जो अवस्था है वही उसकी संसार दशा कहलाती है। अब 13वें सूत्र में बोलेंगे कि जब उसको अपने पंचकृत्य का परिज्ञान हो जाता है तब वह चिति स्वरूप हो जाता है। तो वही सूत्र कह रहे हैं, यद्यपि इस 13वें सूत्र की व्याख्या 12वें सूत्र के अंदर हो चुकी है, लेकिन फिर भी शब्द संगति से तो यहाँ सूत्र की व्याख्या करनी ही पड़ेगी। तो कहते हैं तत्परिज्ञाने चित्तमेव अंतर्मुखी भावेन चेतन पदाध्यारोहात चितिहि, कि जो पंचकृत्य है उस पंचकृत्य का परिज्ञान होने पर जो चित्त है वही अंतर्मुखी भाव से चेतन पद पर पहुंचकर चिति हो जाता है। ठीक, तो ये इन्होंने व्याख्या कर ही दी थी कि जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्तियों में मैंने 3 प्रकार से जो व्याख्या की थी। सबसे पहले व्याख्या जो की थी इन्होंने, वो व्याख्या इन्होंने की थी ब्राह्मी आदि शक्तियों के आधार पर। दूसरी व्याख्या इन्होंने की थी बामेश्वरी शक्ति के आधार पर, और तीसरी ऐश्वर्य शक्ति के आधार पर। तो उन्हीं को पहले बता चुके हैं कि जब यह शक्तियां जीव का संसरण करती हैं पंचकृत्य का ज्ञान होने के कारण, या शक्तिपात से जो बल प्राप्त होता है उस बल के अभाव के कारण क्या होता है, संसरण होता है, और ये 3 शक्तियां संसरण करती हैं। तो ये जो संसरण की प्रक्रिया है 3 प्रकार से व्याख्यायित की क्षेमराज जी ने। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि इन्हीं शक्तियों के कारण उसको बल लाभ हो जाता है। ठीक है, बल लाभ क्या होगा वो तो आगे के सूत्रों में बताएंगे, परंतु उसको यह परिज्ञान हो गया। परिज्ञान के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि 12वें सूत्र में अपरिज्ञान को किस प्रकार से व्याख्यायित किया है क्षेमराज जी ने। तो यहाँ परिज्ञान का अर्थ उस ही अपरिज्ञान के अर्थ के विपरीत लिया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, जैसे 12वें सूत्र में इन्होंने अपरिज्ञान का अर्थ किया था। कहाँ है 12वां सूत्र, ये रहा। अपरिज्ञाने माने अपरिज्ञान का अर्थ कर रहे हैं शक्तिपात हेतुक स्वबलोन्मीलन अभावात, माने अपरिज्ञान का अर्थ है शक्तिपात के कारण अपने बल का जो प्राकट्य होता है उसका अभाव। तो परिज्ञान का अर्थ क्या होगा, परिज्ञान का अर्थ हो जाएगा शक्तिपात के कारण अपने स्वाभाविक बल का उन्मीलन होना। माने जब अपने स्वाभाविक बल का उन्मीलन होता है शक्तिपात के कारण, तब जो चित्त है वही अंतर्मुखी भाव से चेतन पद पर आरूढ़ होकर चिति हो जाता है। माने जो साधक है या जो स्थांत्रिक धारा का या त्रिक धारा का जो अनुसंधाता है या जो भी योगी है, वह चिति के साथ एकीभूत हो जाता है जब उसको शक्तिपात से अपने स्वस्वरूप का क्या होता है, बल लाभ हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने कही है। इसी चीज को स्पष्ट करते हैं, भाष्यकार का भाष्य देखते हैं। कहते हैं पूर्व सूत्र व्याख्या प्रसंगेन प्रमेय दृष्टया वितत्यय व्याख्याता प्रायमेतत् सूत्रम शब्द संगत्या तो अधुना व्याख्यायते। वही कह रहे हैं, पहले सूत्र में व्याख्या कर दी है, यहाँ तो शब्द संगति से व्याख्या कर रहे हैं। तस्य माने यहाँ पर अब बात करेंगे कि इस सूत्र में तस्य आत्मीयस्य पंचकृत्यकारित्वस्य परिज्ञाने सति अपरिज्ञान लक्षण कारणापगमात्
स्वशक्ति व्यामोहितता निवृत्त्यौ स्वातंत्र्य लाभात् प्राग व्याख्यातम यत चित्तम तदेव संकोचनीम बहिर्मुखतयाम जहत अंतर्मुखी भावेन चेतन पद अध्यारोहात् ग्राहक भूमिका क्रमेण संकोच कलाया अपि विगलनेन स्वरूपापत्या चितिः भवति स्वाम चिन्मयीं परां भूमिम आविशति इत्यर्थः। तो यही बात भास्कर राय जी ने बड़े सरल शब्दों में इसमें कही है कि जब इसको यानी साधक को यह परिज्ञान हो जाता है कि मैं तो पंचकृत्यकारी शिव हूँ, उससे अभिन्न कुछ नहीं हूँ, तो वह चिति से अभिन्न हो जाता है। चिति से अभिन्न कहेंगे स्वाम चिन्मयीं पराम भूमिम आविशति, वह उस चिन्मयी परा भूमि में ही प्रविष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बल दिया है पंचकृत्य के परिज्ञान पर, माने पंचकृत्य का परिज्ञान होना ही शिवत्व के लाभ में हेतु बनता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये 13वें सूत्र का भाष्य हुआ।